द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करने के लिए तीन हमारे पास मॉडल्स आए। कौन कौन से मॉडल थे? पहला था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन्स मॉडल, उन्होंने बेसिकली इसके बारे में क्या बताया कि एक टाइप का ये वाटरमेलन मॉडल भी इसको कहते हैं, यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जो हमें इसमें फिगर में विजिबल है वो हमारा पूरा प्रोटॉन माना गया, ठीक है। और जो इसमें कुछ नेगेटिवली पार्ट है जैसे कि हमें दिख रहा है ये हमारा इलेक्ट्रॉन माना गया। तो यहाँ से दो एजम्पशंस क्या निकाले गए कि एक एटम जो है बेसिकली उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया, प्रपोज किया गया थॉमसन के द्वारा कि नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो एटम जो है पूरा होल क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन हालांकि ये एक तरीके का ड्रॉबैक साबित हुआ क्योंकि थॉमसन्स मॉडल ने ये तो बता दिया कि जो एटम्स है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन जो रिजल्ट्स थे जो और दूसरे साइंटिस्ट ने किए वो बहुत ही मिसमैच थे। फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया। रदरफोर्ड का मॉडल काफ़ी यूज़फुल था, हेल्पफुल था। जैसे कि हमें उसके ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे फिगर से। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो रदरफोर्ड था उसने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं रदरफोर्ड के मॉडल को। बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल के जो गोल्ड एटम्स थे वहाँ से उनमें बम्बार्डमेंट करवाई और क्या देखा, ये देखा कि ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो चुपचाप एज इट इज़ स्ट्रेट लाइन में चले गए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ये देखा कि कुछ जो पार्टिकल्स थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए और सरप्राइजिंगली 12,000 में से एक जो पार्टिकल कह सकते हैं वो हो गया रिबाउंड हो गया, मतलब जिस पाथ से गया था वापस से टकरा के उसी पाथ को रिट्रेस कर दिया उसने, ठीक है। तो ये हमारा रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड का मॉडल था जिसको हमने क्या कहा, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हालांकि इसके भी कुछ हमारे क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। तो ड्रॉबैक्स देख लेते हैं क्या क्या थे। यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं किया गया था, इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन नहीं की गई थी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को लूज़ करके और क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर ऑफ एटम है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा और मैटर जो है हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और हमें पता है कि एटम्स थोड़े स्टेबल होते हैं। तो इसी के उसमें कंटिन्यूएशन में बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम आया, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि कुछ सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स के जो एटम्स के अंदर होते हैं और रिवॉल्व वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, जैसा कि हमें फिगर में विजिबल है। सो यही था हमारा 3 मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए।